हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 9 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों व छात्रों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए भारतीय रेलवे ने किस नाम से विशेष रेलगाड़ियां चलाई? प्रवासी एक्सप्रेस, विशेष गरीब रथ एक्सप्रेस, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, भारत सेवा स्पेशल ट्रेन। इसका सही उत्तर है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। रेलवे के जरिए लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों व छात्रों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए भारतीय रेलवे ने 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इनमें स्लीपर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए के साथ ही सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये और अतिरिक्त शुल्क के तौर पर 20 रुपये वसूले जाएंगे। रेल ने बताया है कि इस किराए में लंबी दूरी की ट्रेनों में मुफ्त भोजन और पीने का पानी शामिल है। वहीं यात्रियों को रेलवे से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 1 मई 2020 को गुजरात दिवस मनाया गया। किस वर्ष मुंबई को विभाजित कर महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्य अस्तित्व में आए थे? 1960, 1956, 1965, 1971। इसका सही उत्तर है 1960। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। दोनों राज्यों की स्थापना हुए 58 साल हो गए हैं। भारत की आज़ादी के समय यह दोनों राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा था। पहले महाराष्ट्र और गुजरात का अलग अस्तित्व नहीं था, दोनों एक प्रदेश बॉम्बे का हिस्सा था। उस वक्त बॉम्बे प्रदेश में गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। बाद में इसी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। गुजरात अपना अलग राज्य चाहते थे और मराठी भी पृथक राज्य की मांग करने लगे थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से संबंधित जोखिमों को दूर करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? रोशनी, यश, सवेरा, सेवा। इसका सही उत्तर है यश। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने कोविड-19 पर ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य और जोखिम संचार विज्ञान पर जागरूकता का वर्ष यश पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। यह जमीनी स्तर की सराहना और स्वास्थ्य पर प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और प्रभावी विज्ञान और स्वास्थ्य संचार का प्रयास है और बड़े पैमाने पर लोगों को जीवन के बचाने और आकार देने में मदद करेगा। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण ब्लॉक में शिवाजी द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल पुस्तक लिखी है? अमिताभ घोष, रूपी कौर, अमिश त्रिपाठी, गिरीश कुबेर। इसका सही उत्तर है गिरीश कुबेर। साउथ ब्लॉक में शिवाजी द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल को पत्रकार गिरीश कुबेर ने लिखी, जो महाराष्ट्र की राजनीति, इतिहास और समाज के बारे में बात करते हैं। हाल ही में R.V. स्मिथ का निधन हो गया है। वह कौन थे? क्रिकेटर, निर्देशक, अभिनेता, लेखक। इसका सही उत्तर है लेखक। हाल ही में R.V. स्मिथ का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध लेखक थे जो दिल्ली में अपने लेखन के लिए जाने जाते हैं। उनकी अंतिम पुस्तक दिल्ली और उसके आसपास के स्थानों में मिथकों, लेडियों और ऐतिहासिक कथाओं के एक भंडार का संग्रह था, जिसका शीर्षक था दिल्ली का लिंगरिंग चार्म। निम्न में से किसे स्वच्छ जल प्रौद्योगिकी के लिए निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? सुब्रता बोस, नितिन नोहरिया, थॉमस कैलाश, टी प्रदीप। इसका सही उत्तर है टी प्रदीप। IIT मद्रास के प्रोफेसर टी प्रदीप 2020 पद्मश्री अवार्ड को नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शोधन में अग्रणी कार्य करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। निम्न में से किस खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया है? ट्रेट बोल्ट, रॉस टेलर, टिम साउथी,
केन विलियमसन। इसका सही उत्तर है रॉस टेलर। अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। उन्होंने तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली पदक जीतकर सभी प्रारूपों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आनंद सिंह, राजेश वर्मा, राजीव कुमार, अजय तिर्की। इसका सही उत्तर है अजय तिर्की। 1987 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अजय तिर्की ने महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। कौन सा राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। कोविड-19 पैंडेमिक के प्रकोप के बीच महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि राज्य से आबादी के प्रतिशत को शामिल करने पर महात्मा ज्योतिबाई फुले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाएगा। किस मनोरंजन कार्यक्रम ने 16 अप्रैल 2020 को 7.7 करोड़ लोगों द्वारा एक दिन में देखे जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? रामायण, महाभारत, अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट, शक्तिमान। इसका सही उत्तर है रामायण। यह घोषणा दूरदर्शन ने 30 अप्रैल को अपने ट्विटर हैंडल पर की थी। 2020 ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर इसके अलावा रिकॉर्ड ने DD को सबसे अधिक देखे जाने वाले चैनलों में से एक बनाने में भी योगदान दिया है। पौराणिक चरित्र भगवान राम के जीवन पर आधारित शो रामायण को पहली बार DD चैनल पर 2 दशक पहले जनवरी 1987 में शुरू किया गया था और जुलाई 1988 में समाप्त किया गया था।